हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आप सबका एक बार फिर से आशीष टेक्निकल क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। गाइज, हम लोग नॉन टेक्निकल की पढ़ाई कर रहे हैं और जिसमें टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, प्रतिशतता, और जिसका आज लेक्चर 5 है। इसमें हम लोग प्रीवियस लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट देखे थे कि if the population of a city increases R% every year, then n year after what will be the population of the city, और दूसरा देखे थे n year ago what was the population of the city। ऐसा करके हम लोग कॉन्सेप्ट कल देखे थे। उसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, यहाँ देखिए बोर्ड पर क्या कह रहा है। The population of a village is 1 लाख। एक गांव की जनसंख्या कितना है? 1 लाख है। फिर बोलता है इंक्रीज रेट ऑफ पॉपुलेशन पर एनम इज 10%। हर एक साल जनसंख्या वृद्धि का दर क्या है? 10% से बढ़ जाता है। फाइंड द पॉपुलेशन एट द स्टार्टिंग ऑफ द 4th ईयर। तो बताइए चौथे वर्ष के शुरुआत में उस गांव का पॉपुलेशन क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1,33,100, 1,21,000, 1,33,000 ननों के बीच। वैसा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे गाइज। गो थ्रू द क्वेश्चन गाइज। तो गाइज इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए तो यहाँ जो दिया है वो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए सॉल्यूशन में प्रेजेंट पॉपुलेशन पीपी, पीपी मींस प्रेजेंट पॉपुलेशन, प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है कितना? 1 लाख। ऐसा फिर बोलता है पर एनम इंक्रीज रेट क्या है पॉपुलेशन का? R इक्वल टू 10%। और आपको पॉपुलेशन चाहिए कितने दिनों बाद? एट द स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर। इसका मतलब हुआ स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर है, मतलब आफ्टर 3 ईयर, यानी कि 3 ईयर कंप्लीट हो गया। यहां से n इक्वल टू 3 हो जाएगा आंसर। स्टार्टिंग ऑफ 4th ईयर मतलब 4th ईयर अभी स्टार्ट ही हुआ है, फर्स्ट डे चाहिए आपको। इसका मतलब 3 ईयर कंप्लीट हो गया है, तो n बराबर 3। तो आपको एक फॉर्मूला कल हम बताए थे, पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर n ईयर इक्वल टू होता था प्रेजेंट पॉपुलेशन इंटू 1 प्लस R बाय 100 होल टू द पावर n। तो गाइज यहाँ प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? वैल्यू पुट कीजिए 1 लाख इंटू 1 प्लस R कितना है? 10%, यानी 10 बाय 100। इसी 10% को लिखा गया 10 बाय 100। यहाँ से देखिए, तब यहाँ से n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 लाख इंटू, ये एलसीएम ले लीजिए अंदर में, ये ऊपर हो जाएगा 110। तो 110 बाय 100 होल टू द पावर 3, 110 बटा 100 का होल टू द पावर 3। मतलब इसको ब्रैकेट वाले चीज को आप 3 बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ऐसे ऐसे, और इसको आप सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से गाइज, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कैंसिल, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करना है इसको। 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 का पावर 3 इज 1331। इसको देखिए 1 जीरो, ये 1 जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो कितना आ गया देखिए गाइज, 1,33,100 पॉपुलेशन आया आफ्टर n ईयर। मतलब यहाँ पे हम लोगों को n ईयर है और अपने को n बराबर कितना यूज करना है इस केस में? 3 ईयर।
तो हम लोग 3 यूज किए हैं इस फॉर्मूले में, आफ्टर 3 ईयर ऐसा। तो आफ्टर 3 ईयर उस विलेज का पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, 1,33,100 विच इज गिवन इन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइड पूरा दिखाई तो दे रहा है आपको, पूरा दिख रहा है ना आपको क्लियर? गाइड ये समझ में आया? वेरी इजी है ना, वेरी इजी। प्रीवियस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम, पॉपुलेशन वाले पे बेस्ड। इसको आप कॉपी कीजिए, होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे, प्रॉब्लम को घर में भी बना रहे होंगे, तो सब आपसे बन जाना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसी पर निर्भर करेगा कि कितना बन रहा है आपसे। ऐसे मैं बोल दिया बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बन ही रहा होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लेक्चर को अच्छे से नोट्स नहीं बनाएंगे, लेक्चर से को देख देख करके, वीडियो देख के, तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए वो करना पड़ेगा आपको। तो देखिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, शायद ये आप होपफुली कॉपी कर लिए होंगे, राइट? इजी है, वेरी इजी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए गाइड, यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, ये भी लेक्चर 4 के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, लेकिन कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द टैक्स ऑन अ कमोडिटी, द टैक्स ऑन अ कमोडिटी मतलब कमोडिटी मतलब कोई भी चीज जो हम लोग परचेज करते हैं, उस पर भी आप बोल सकते हैं कमोडिटी, आप जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ऐसा। द टैक्स ऑन अ कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 10%। डिमिनिश का मतलब होता है घट जाना, डिक्रीज करना, डिमिनिश्ड बाय 10%, एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीजेज बाय, कंजप्शन मतलब यूज, उसका उपयोग, इंक्रीजेज बाय 10%। किसी एक सामान पर, कमोडिटी मतलब जब हम कोई चीज सामान ले रहे हैं, वस्तु आर्टिकल, उसका टैक्स, उस पर जो टैक्स जो है डिक्रीज हो गया कितने से, डिमिनिश्ड बाय 10%, और उसी सामान का इस्तेमाल, कंजप्शन मतलब उपयोग, यूज, इस्तेमाल, इंक्रीज हो गया है 10% से, तो बोलता है फाइंड द इफेक्ट ऑन रिवेन्यू। तो जो आपका रिवेन्यू है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1% से डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, वो हम लोग देख लेंगे, 2%, 3%, नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक चीज समझिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली में टैक्स इनटू कंजप्शन, टैक्स इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है रिवेन्यू। क्या होता है, रिवेन्यू। देखिए यानी कि रिवेन्यू किन बात पे डिपेंड करता है, टैक्स और कंजप्शन के प्रोडक्ट पे, गुना पे, हाँ या ना। अगर मान लीजिए टैक्स में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को हम x दिखाएं, कंजप्शन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट को y दिखाएं, तो ओवरऑल ये दोनों में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पता है हम लोग को, रिवेन्यू में पता चल जाएगा। कैसे, तो आपको हम बोले थे, अगर किसी चीज, कल एक कॉन्सेप्ट बताए थे, अगर किसी चीज का वैल्यू मतलब x% से इंक्रीज करता है एंड सक्सेसिवली x एंड y% से इंक्रीज करता है, तो ओवरऑल चेंज, उसमें टोटल चेंज के लिए आपको हम बताए थे फॉर्मूला, x + y + x × y / 100%। किसी चीज पे सक्सेसिव चेंज होगा अगर x% और y% से, तो उस चीज पे ओवरऑल चेंज के लिए हम कल आपको फॉर्मूला बताए थे, x + y + x × y / 100। याद होगा आपको लेक्चर 4 में। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए, तो रिवेन्यू में चेंज जो है, चेंज इन रिवेन्यू, परसेंटेज चेंज इन रिवेन्यू, चेंज इन रिवेन्यू इक्वल टू टैक्स पर चेंज प्लस कंजप्शन पर चेंज प्लस प्रोडक्ट ऑफ टैक्स पर चेंज इनटू कंजप्शन चेंज डिवाइडेड बाय 100%। यहां से x अपना दिया है, x क्या हो रहा है वहां देखिए, डिमिनिश्ड बाय 10%, यानी कि x का मान है -10, डिमिनिश मतलब घट जाना, 10% से घट रहा है तो -10,
और यहाँ देखिए कंजप्शन इंक्रीज कर जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है बाय 10%, मतलब y का वैल्यू है +10। y का वैल्यू क्या हो जाएगा +10। तो वैल्यू रख दीजिए, x के लिए -10 प्लस y के लिए +10 प्लस -10 इंटू +10 डिवाइडेड बाय 100। सॉल्व कीजिए, जो आंसर आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा गाइस देखिए, ये भी कैंसिल होगा, ये 0 ये 0 ये 0, तो यहाँ यानी कि हुआ -1%। और माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, डिक्रीमेंट को, डिमिनिश्ड को। समझ में आया बात ना, ऐसा तो यानी कि घटना, इस चीज को डिक्रीजिंग को को दिखाता है। इसको हम लोग बोल देंगे ऐसा, रेवेन्यू डिक्रीजेज बाय 1%, ऐसे बोल सकते हैं। माइनस आया तो रेवेन्यू घट जा रहा है। समझ में आया बात ना, ऐसा तो घट जा रहा है कितना प्रतिशत से, 1% से। तो देखिए यहाँ 1% है आंसर, तो इसमें टिक कर देंगे। समझ में आया कैच, कैसे वो बीते दिन के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर रहे हैं इन सब पे जल्दी बनाने के लिए, इस तरह से। तो ये हुआ 2 नंबर का सॉल्यूशन, आप कॉपी कीजिए। नेक्स्ट हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे, उस पर बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। कॉपी इट गाइज। गाइज कॉपी कर लिए। नया हम लोग न्यू प्रॉब्लम की ओर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ये 2 नंबर का सॉल्यूशन हो गया हम लोगों का। 2 नंबर के क्वेश्चन को मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, वो समझने की आप भी कोशिश कीजिए। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। मान लीजिए x बराबर 90 दिया है वैल्यू, x का वैल्यू कितना दिया है 90, y बराबर दिया है सपोज मानिए 100, z बराबर दिया है सपोज मानिए 80। तब आपको क्या यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, देखिए ऐसा पूछ देगा आपको, परसेंटेज ऑफ x to z। इसका मतलब ये हुआ एक्स जेड का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब क्या है, एक्स जेड का कितना प्रतिशत है निकालिए। परसेंटेज ऑफ एक्स टू जेड का मतलब हुआ एक्स जेड का कितना प्रतिशत है वो निकालिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे निकालेंगे, तो देखिए परसेंटेज ऑफ एक्स टू जेड, तो यहाँ से देखिए जिसका परसेंटेज चाहिए उसको ऊपर लिखिए, जिसके रिस्पेक्ट में चाहिए उसको नीचे लिखिए, इंटू 100 और यहाँ परसेंटेज साइन लगा दीजिए। तो परसेंटेज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z या x टू z विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। दोनों का वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं देखिए क्या आता है, 20 से कटाइए, 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4 से इसको कटाइएगा तो ये आएगा 22.5, 22.5। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, ये हो जाएगा 5 12 112.5%, यानी कि एक्स जेड का कितना प्रतिशत है, 112.5%। ऐसा तो ऐसे निकाला जाता है। इसी पे आपको अगर दूसरा पूछता, सपोज मानिए परसेंटेज ऑफ एक्स टू वाई, सपोज एक्स वाई का कितना प्रतिशत है, यहाँ लिखते हैं एक्स बाय वाई इंटू 100%, वैल्यू पुट कीजिए, एक्स इज 90, वाई इज 100 इंटू 100%, 100 कैंसिल मतलब 90, और सही भी है, 100 का 90 कितना परसेंट है, 90% है, आ भी गया, करेक्ट है। ऐसा इसी तरह तीसरा आपको यहाँ सवाल पूछता, सपोज मानिए परसेंटेज ऑफ y2 परसेंटेज ऑफ y2 x, तो अब की बार y ऊपर रहेगा, नीचे x रहेगा इंटू 100%, ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100। इसको आप सॉल्व कीजिएगा और जो आएगा वही परसेंटेज यहाँ हो जाएगा। वो मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, ये आप कर लीजिए।
इसी तरह से आपको अगर पूछेगा मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना, उसी तरह से आपको पूछेगा परसेंटेज ऑफ y टू z, तो इस तरह से आप लिखते हैं y बाई जेड इंटू 100%, और इसमें वैल्यू पुट करके 100 बाय 80 इंटू 100, इस तरह से आप सॉल्व कर लेते तो आपका सॉल्व हो जाता इतना परसेंट। तो जो इसको सॉल्व करके आएगा वही परसेंट आंसर हो जाएगा। इस तरह से कुछ भी आप पूछेगा तो आप बता सकते हैं, राइट। तो जब यहाँ पे जो भी पूछा परसेंटेज ऑफ x टू z, तो x ऊपर z नीचे इंटू 100%, इस तरह से, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसका यूज करूंगा मैं नेक्स्ट। तो ये आप समझ गए होंगे, इसको होपफुली इसको कॉपी कीजिए और हम लोग नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस पे प्रॉब्लम लेंगे। समझ में आई कॉन्सेप्ट। अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए देखिए गाइस, यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 जो क्या कह रहा है, द टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5/6 इज टू 2/3। दो संख्याओं का अनुपात है 5/6 अनुपात 2/3। तो बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर मोर और लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर से कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है ये बताइए। ऐसा ऑप्शन है 25% मोर, 20% लेस, 20% मोर, 25% लेस। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले टू नंबर का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया है, 3 का सॉल्यूशन है ये, 5/6 इज टू 2/3। तो आप क्या कीजिए, इसको सबसे पहले एलसीएम ले लीजिए। यहाँ ये एलसीएम 3 और 6 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो यहाँ हो जाएगा 5 इज टू, और इससे इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, और इसको हटा दीजिए तो वो दो नंबर का रेशियो हो गया अपना 5:4। समझ में बात ना। अब अगर मान लीजिए ये दोनों रेशियो आपस में रिलेटेड है थ्रू अ टर्म कॉल्ड x, देन वो जो दो नंबर है, देन टू नंबर्स आर, देन वो दो नंबर हो जाएंगे, टू नंबर्स आर, वो दो नंबर है। मान लेते हैं फर्स्ट नंबर बराबर 5x एंड सेकेंड नंबर बराबर, सेकेंड नंबर जो है वो कितना है, देखिए यहाँ गाइज 4 × x, क्योंकि x से रिलेटेड है ये रेशियो, ऐसा हम लोग मान लिया। तो दो नंबर हम लोगों को पता चल गया गाइज। अब देखिए पहला नंबर 5x है और दूसरा नंबर क्या है 4x है। तो आप देख के बताइए कौन बड़ा है दोनों में। तो ऑब्वियस सा बात है फर्स्ट बड़ा है सेकेंड से, तो सेकेंड वाला कितना लेस है, ये हम लोग अगर यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ से देखिए लेस कितना लेस है, तो लेस मतलब यहाँ हो जाएगा, देखिए फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, क्योंकि सेकेंड नंबर लेस है, हाँ या ना। तो फर्स्ट नंबर कितना है 5x माइनस 4x, तो कितना से लेस हो गया, लेस बाय x वैल्यू x। तो अब परसेंटेज लेस बराबर क्या हो जाएगा, लेस वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट ना, फर्स्ट दिस इंटू 100। इसको जब आप सॉल्व करेंगे x x कैंसिल हो गया, इससे ये कटेगा 20 टाइम में, यहां से आंसर आ गया 20% लेस। कितना लेस है गाइज, तो 20% लेस है। ऐसा देखिए दो नंबर का जो रेशियो दिया हुआ है उसको फ्रैक्शन में दिया हुआ था, उसको हम लोग पहले फ्रैक्शन रिमूव किए, ओरिजिनल रूप में लाए और ये बोल दिए कि ये रेशियो रिलेटेड है थ्रू टर्म कॉल्ड x। तो इससे दोनों नंबर मिल गया हमको, x 5 × x इज फर्स्ट, 4 × x इज सेकेंड, ऐसा, क्योंकि दोनों नंबर का रेशियो ऐसा दिया हुआ था। तो अब यहाँ ऑब्जर्वेशन से हम लोग पाए कि सेकेंड नंबर जो है पहला नंबर से लेस है। तो कितना लेस है, तो फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर कर दिए तो x लेस हो गया। तो कितना प्रतिशत लेस है, तो लेस वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर इंटू 100, इससे हम लोगों को आ गया कितना परसेंट लेस है। समझ में आया गाइज, ओके। तो इस तरह से अब यहीं पे अगर हम लोगों को पूछ देता व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर
टू फर्स्ट नंबर, तो इसका कैसे आंसर लिखते हैं हम लोग? तो परसेंटेज ऑफ सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर विल बी इक्वल टू सेकेंड नंबर डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर इंटू 100%। तो ये वैल्यू पुट कीजिए। सेकेंड नंबर कितना है अपना गाइज? 4x। फर्स्ट नंबर कितना है गाइज? 5x इंटू 100, x कैंसिल, 20 यहां से आया 20 इंटू 4 80%। यहां देखिए सेकेंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है? 80% है। इसका मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 20% लेस है। तो एक बार ऐसा क्वेश्चन आया कि कितना लेस है, दूसरी बार ऐसा क्वेश्चन आ सकता है व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर टू फर्स्ट नंबर। ठीक है, सेकेंड नंबर का फर्स्ट नंबर के साथ, मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना प्रतिशत है ये निकालिए। ये सेकेंड टाइम क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम आपको ये बताएं। तो इससे भी एक आइडिया आ गया, ओ सेकेंड नंबर जो है फर्स्ट नंबर का 88% है, इसका मतलब सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से 20% लेस है। इस तरह से समझ में आया गाइज? तो इसको आप कॉपी कर लीजिए गाइज, तब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे गाइज इस पर बेस्ड प्रॉब्लम। इसको कॉपी कीजिए। तो गाइज कॉपीड ना, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए गाइज, कॉन्सेप्ट अगर लर्न करेंगे प्रॉपर वे में, कोई भी सवाल उस कॉन्सेप्ट पे आएगा, कभी भी आएगा, वो बनेगा ही बनेगा। हम तो ऐसा कह सकते हैं कि नींद में भी आएगा तो बन जाएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट को लर्न किए रहेंगे। कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा आपके पास तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं बनना। मैथ्स में बच्चे कमजोर इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करते हैं, उनके पास बेसिक्स ही नहीं होता है। और जिसके पास बेसिक्स नहीं है वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। जॉब की तो बात ही छोड़ दीजिए, जॉब तो इंटेलिजेंट बनेंगे आप तब जाकर के होगा, आपको प्रैक्टिस करेंगे। आप प्रैक्टिस कर करके जॉब के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। इसलिए आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करना होगा, देन ओनली आप इसको आप कर पाएंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट लर्न किया, उस पर बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखिए, इफ x इज 90% ऑफ y, जो बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं, वो एज इट इज हम लोग लिखते जाते हैं। इफ x इज 90%, x इक्वल टू 90% ऑफ y, तो 90/100 इंटू y, ये हो गया। फिर बोलता है तब आपको चाहिए व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, y जो है x का कितना प्रतिशत है ये बताइए। 101.1%, 190%, 90%, 111.1%, क्या होगा? देखिए यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 90% ऑफ y, मतलब y इक्वल टू, यहाँ से हम लोग जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 100/90 इंटू एक्स होगा क्या गाइज? अब x y का कितना परसेंट है, तो परसेंट आपको बोले थे ना कि इसका मतलब ये हुआ परसेंटेज ऑफ y टू x, फॉर्मूला क्या हो जाएगा y/x इंटू 100%। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यहां देखिए गाइज, यह देखिए यहां पे हम लोग x को यहां कर दीजिए, राइट? तो y/x का मान क्या आ जाएगा हम लोगों को वैल्यू, यहां पे देखिए 100/90। यहां से हम लोग बोल सकते हैं ना y/x इक्वल टू 100/90। देखिए यहाँ, राइट? इसी को लिखे हैं, इसका वैल्यू क्या है यहाँ 100/90 और इंटू 100%, इससे आ जाएगा परसेंटेज ऑफ y टू x, मतलब y कितना परसेंट है x का, इसको सॉल्व कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। यहाँ देखिए गाइज, इसको कैंसिल कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 1000 डिवाइडेड बाय 9%, सॉल्व कीजिएगा तो 111.1% आंसर आएगा, विच इज गिवन इन ऑप्शन डी। वेरी इजी ना, वेरी इजी, इस तरह से। तो इस पर बेस्ड और प्रॉब्लम देखेंगे, इसको कॉपी कीजिए गाइस, होपफुली हो सकता है वो लास्ट प्रॉब्लम हो हम लोगों का। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम गाइस, क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन 5 क्या कहता है, इफ 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, जैसा बोल रहा है वैसा लिख देते हैं। 5 का सॉल्यूशन, 90% ऑफ ए इज इक्वल टू 30% ऑफ बी, 30/100 इंटू बी, एंड फिर क्या बोलता है, b इक्वल टू x% ऑफ a, b इक्वल टू x/100 ऑफ a, देन x इज इक्वल टू, तो x का वैल्यू बताइए, तो x का क्या वैल्यू होगा। यहां से सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये कैंसिल हो गया गाइज, और यहां से देखिए ये भी कैंसिल हो गया। यहां से क्या आया, b इक्वल टू 3a आया ना गाइज, ऐसा b इक्वल टू हम लोगों को क्या आया 3a, और हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन में चाहिए x का वैल्यू चाहिए, x कितना होगा। यहाँ से देखिए इफ 90% ऑफ a इज इक्वल टू 30% ऑफ b, इस तरह से लिखेंगे। देन उसको सॉल्व किए तो यहाँ से रिलेशन आया b इक्वल टू 3a, फिर बोलता है b इक्वल टू x% ऑफ a, b इक्वल टू x% ऑफ a, तो तब पूछता है देन x इज इक्वल टू, x का मान क्या होगा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए b का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे b का वैल्यू पुट कीजिए, क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू x/100 इंटू a, ऐसा हुआ कि नहीं होगा गाइस। अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, ये 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3a इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये a कैंसिल हो गया, x इक्वल टू देखिए गाइज कितना आया, x इक्वल टू कितना आया गाइज 300, x इज 300। इस तरह से हम लोग निकाल देंगे, वेरी इजी ना। जो दिया है, जो क्वेश्चन में बोलता है उसको पहले आप लिखिए और फिर उसको सॉल्व कीजिए और वैल्यू पुट कीजिए, अननोन अपने आप आ जाएगा। जो अननोन है उसके लिए सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसा वेरी इजी ना गाइज, वेरी इजी। अगर आपको चीजें लिखने के लिए आ गया है, तो अब तक अगर आप परसेंटेज में लिखने भी नहीं सीखे तो 5, इसका मतलब आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं। परसेंटेज का हर लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको खुद ब खुद सब प्रॉब्लम लिखने आ जाएगा, समझ में आ जाएगा और करने भी आ जाएगा। तो गाइज हम लोग परसेंटेज में यहाँ तक रखते हैं, और ये परसेंटेज को हम अपनी तरफ से ये मान रहे हैं कि हमने कंप्लीट किया। अब आप घर में इस पर बेस्ड डिफरेंट टाइप्स का, हर एक टॉपिक पर बेस्ड आप डिफरेंट टाइप का प्रॉब्लम बनाइए, सिर्फ वैल्यू अलग अलग होगा। जितना आपको टाइप बताए हैं इस पर बेस्ड एसएससी में भी क्वेश्चंस आते हैं। कोई एसएससी सीजीएल ले लीजिए, एलडीसी ले लीजिए, या कोई भी स्टेट का, बिहार एसएससी ले लीजिए, झारखंड एसएससी ले लीजिए, यूपी का एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, या सीटेट का एग्जाम लीजिए, या यूपी टेट का एग्जाम लीजिए, जेटेट का एग्जाम लीजिए, एसटेट का एग्जाम लीजिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो उस तरह के एग्जाम में, या कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, लाइक डीएमआरसी हो, लाइक डीआरडीओ हो, लाइक गेट हो, लाइक इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम हो, किसी में भी जिसमें भी नॉन टेक्निकल आएगा तो परसेंटेज से इस तरह के प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। हर एक टॉपिक को हमने कोशिश किया कवर करने का जो कि एग्जाम में आता है, फेवरेबल है एग्जाम का। हर एक टाइप का आपको मैं बताया हूँ, इसको आप रिवाइज करेंगे अच्छे से, आप लर्न करेंगे, एग्जाम में आपसे जल्दी बनेगा। और कोई भी बुक एक उठा लीजिए, आपकी मर्जी, कोई भी टेक्स्ट बुक पर हो, क्योंकि मैं किसी का ब्रांड एम्बेसडर तो हूं नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर बुक का नाम बोलूंगा। जो बुक आपको अच्छा लगता है वो बुक आप पढ़िए, उसका क्वेश्चन देखिए, उसका आंसर देखिए, बाकी मेथड आपका अपना रहेगा और बनाइए, पूरा एकदम सॉल्व कर जाइए, पूरी बुक आप खत्म कर लेंगे। और जो आपको अभी जो है, क्योंकि लॉकडाउन कब तक रहेगा, मेरा मतलब है अभी जो ये महामारी चल रही है पेंडेमिक कोरोना का, ये कोरोना का कब तक अत्याचार होगा हम लोगों के ऊपर, ये कहना बहुत मुश्किल है। ये हो सकता है कि ये साल ऐसा ही चला जाए घर बैठे ही। तो इसलिए आप घर में खुद सेल्फ मोटिवेट होइए, वीडियो देखिए मेरा और अच्छे से तैयारी कीजिए आप, ठीक है। मैथ का तैयारी कीजिए। इस तरह से नेक्स्ट जो है हम आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट लेके आएंगे आपके लिए। क्या लेके आएंगे गाइज? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज
उसके भी कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे हम, और उस पर डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सिखाएंगे। तो देखिए, कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। आप बाहर निकले ही नहीं, अगर कोई मतलब अगर काम नहीं है तो बिल्कुल ही नहीं निकले, और घर में रहते हुए ही अगर काम हो जाता है तो कोशिश कीजिए घर में रहकर के ही बाहर का काम निपटाते हैं। अगर अति आवश्यक है, जाना ही पड़ेगा बाहर, तभी जाएं बाहर, नहीं तो अब तो ये जो है मतलब क्या बोल सकते हैं, ये तो इस तरह से फैल रहा है कि पूछिए मत, किसी को भी हो जाएगा। इसलिए आप अपना घर में खान पान पे भी थोड़ा ध्यान दें और इम्यूनिटी पावर अपना बनाए रखें, रोग प्रतिरोधी क्षमता को बरकरार रखिए शरीर का, तब इससे आप पढ़ाई भी करते रहेंगे मन लगा के, और जिसको पढ़ाई में मन लग गया उसे बाहर जाने की जरूरत ही क्या है। समझ में आया बात? तो और एक बात गाइस, जो लोग को वीडियो पसंद आता है वो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और जो लोग अब तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए, तब जाकर के होगा, तब जो है आपको न्यू आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे, यहीं क्लास को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू।